Students, today we will continue our previous topic that is the homeostasis. I told yesterday that there are two different types of the condition that exist between the organism and the environment, that are the condition external condition and internal condition. Likewise, internal and external condition also exist within the cell. You see that this is the cell, and the conditions, the components which are occur within the cells, these are intracellular components or intracellular conditions, and a condition which exist outside the cell, they are called the extracellular condition. So cell have to maintain these intra as well as extracellular conditions, and cells contain different types of components, and these components includes water, solutes, hormones, vitamins, and other different types of chemicals, and cells have to maintain these components intracellular as well as extracellular. Like we take the example of water. For example, when water is present in less amount in outside the cell, okay, and the cell has the large requirement of the water, then cell has to maintain its water condition in order to drawing, ठीक है. तो इससे फिर क्या होता है कि जो सेल है वो वाटर लेवल को कंजर्व करता है ताकि वो अपने आप को ड्राइंग से प्रिवेंट कर सके. इसी तरीके से मीन कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन में वाटर ज़्यादा होगा तो सेल फिर भी अपने आप को प्रिवेंट करता है फॉर द फ्लडिंग ऑफ वाटर, क्योंकि जब वाटर सेल में एंटर हो जाएगा तो सेल मीन के टर्जिड हो जाएगा, और जो टर्जिड कंडीशन है ये सेल के लिए फिटर हो सकती है, मीन के जो सेल है वो ब्रस्ट हो सकता है. तो मीन के अब ये मैंने जस्ट आपको एक वाटर की एग्जांपल दी थी कि अगर एक्सट्रीम केसेस में सेल क्या करता है कि अगर उसको शॉर्टेज ऑफ वाटर हो तब सेल क्या अडाप्टेशन करेगा, और जब उसको मीन के ज़्यादा पानी हो तो तब फिर वो अपने आप को ब्रस्ट होने से कैसे बचाता है, ठीक है. मीन के ये भी होमोस्टेसिस की वजह से है कि सेल इंट्रासेलुलर कंडीशन में और एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन में वाटर लेवल को मेंटेन करता है. अच्छा, तो बच्चे अब जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये कंट्रोल कैसे होता है, इसके लिए एक कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड है, ठीक है. एंड दिस कंट्रोल सिस्टम इज़ द रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, एंड दिस कंट्रोल सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम. फर्स्ट वन इज़ द रिसेप्टर, सेकंड वन इज़ द कंट्रोल सेंटर, एंड थर्ड वन इज़ द इफेक्टर. And what is the receptor? Receptor is the components that receive information, ठीक है, और receptors are the those components which detect stimuli, ठीक है, और stimulus. अब stimulus क्या होते हैं कि बच्चे आपके पास जो टेम्परेचर है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, पेन है, ये सारे के सारे stimulus है, ठीक है. तो सेल के वो कंपोनेंट्स जो इन stimulus को डिटेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं, वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, ठीक है. सेकंड कंपोनेंट है कंट्रोल सेंटर, ठीक है. जो कंट्रोल सेंटर है वो इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशंस को और फिर वो ऑर्डर्स देता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है. और अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन सा है? कंट्रोल सेंटर बच्चे उनका ब्रेन है, ठीक है. और आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है. फोर ब्रेन के फर्दर एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है. हाइपोथैलेमस एक कंट्रोल सेंटर है जो कि होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है. अच्छा, और मीन की जो कंट्रोल सेंटर है बच्चे, तो ये जस्ट हमारा मीन के ये फिर सिग्नल्स देता है, ठीक है. अगर मीन के बॉडी हीटअप हो रही है तो सिग्नल्स देता है कि ऐसे सिग्नल्स देता है कि बॉडी है वो कूल डाउन हो, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो सिग्नल्स देगा
कि ताकि बॉडी हीट अप हो जाए। और जो इफेक्टर्स होती हैं ये मीन कि ऐसे आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल सेंटर से ऑर्डर देते हैं, सिग्नल्स देते हैं और उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो करते हैं। इफेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप्स के होते हैं, मसल्स होते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो इन 3 कंपोनेंट्स को एक सिंपल में एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगी। जैसे बच्चे आप लोगों के किसी भी चीज़ को वार्म चीज़ को टच करते हो, ठीक है, फ़ौरन से आप लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी फिंगर्स में जब आप किसी भी वार्म चीज़ को टच करते हो तो आपकी फिंगर्स पे होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, मीन के जो हीट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ हीट ये फिर मीन के जो हीट देते हैं ब्रेन को देते हैं, हाइपोथैलेमस को देते हैं। हाइपोथैलेमस इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, और वो ऑर्डर देता है आपकी आर्म्स को, आपके हैंड्स को, ठीक है, जो कि एज आ इफेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। ठीक है, कि मीन कि अगर आपके बॉडी में ये सारे के सारे मैकेनिज्म ना ऐड करे तो आप लोग फ़ौरन से क्विक रिस्पॉन्स ना शो करें, जिसकी वजह से आपका हाथ जल जाए। इसी तरीके से फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल इस कार दी फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, कि मीन के जो भी अब आप ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं कि किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ब्रेन उनको सिग्नल देता है। ठीक है, फिर इफेक्टर्स काम करते हैं, तो इस चीज़ को भी जो एक मैकेनिज़्म है वो कंट्रोल करता है और उस मैकेनिज़्म का नाम है फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, कि ऐसा मीन के वो इस तमाम सिस्टम्स को या इस तमाम सेटअप को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज़्म की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या कब होगा कि फॉर एग्जांपल मीन कि जब बच्चे आप लोगों का बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट से एक्सीड कर जाता है, ठीक है, आप लोगों को वार्मथ महसूस होता है, तो उस वक़्त फिर आप लोगों का जो हाइपोथैलेमस है वो कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देता है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम को जब ऑन करता है तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को स्वेटिंग होती है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा हीट है वो स्वेट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली आप लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो लो डाउन हो जाता है। और ठीक है, और ये आप लोगों के पास होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, जिससे बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। सेकंड है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में ज़मीन के जब आप लोगों का बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फिर आप लोगों का जो वार्मथ सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस वार्म सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से शिवरिंग हो जाती है। ठीक है, और या कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और ग्रेजुअली आप लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एग्जांपल है आपके पास है नेगेटिव फीडबैक